तहरीक इंसाफ का एहतजाज और धरना रोकने के लिए हुकूमती तैयारियां मुकम्मल। तमाम मोटरवेज और रिंग रोड बंद। GT रोड के कुछ मकामात पर रुकावटें नस्ब। इस्लामाबाद के 33 दाखिली और खारजी मकामात पर कंटेनर्स पहुंच गए। फैजाबाद खन्ना पुल 26 नंबर चुंगी समेत 6 मकामात मुकम्मल बंद। डी चौक और रेड जोन में कंटेनर्स लगाकर शहरियों का दाखिला बंद कर दिया गया। होटल, रेस्ट एरियाज और गेस्ट हाउसेज में नो एंट्री के बोर्ड आवेजा। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस और तमाम बस अड्डे बंद। लाहौर, गुजरांवाला और दीगर शहरों के दाखिली खारजी रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेनों को रवानगी से रोक दिया गया। GT रोड पर चिनाब और दरिया जहरम के पुलों पर भी दाखिला रोक दिया गया। इस्लामाबाद के थानों के हवालात के लिए रखी जाएंगी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करके रखा जाएगा। रास्तों की बंदी से अवाम को शदीद मुश्किलात। एम्बुलेंस बारातें भी फंस गई। सराय आलमगीर में मरीजों को लाहौर और रावलपिंडी ले जाने वाली एम्बुलेंसेज फंसी रही। मरीजों की जिंदगी को खतरा लाहिक होने पर लवाहिकीन, इंतजामिया और पुलिस वालों की मिन्नत समाजत करते रहे। मंडी बहाउद्दीन में बारात फंस गई। दूल्हे और अजीजों अकारिब की जानिब से पुलिस हुकाम की मिन्नतें भी काम न आई। चनाब टोल प्लाजा पर 2 बारातें फंसी रही, जिससे बारातियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट बार की इस्लामाबाद के रास्ते और मोटरवेज को बंद करने की मजम्मत। बयान में कहा, विफाकी दारुल हुकूमत कंटेनर्स की दीवारों से घेर लिया गया। शाहराहें और मोटरवेज बंद हैं। जमहूरी माशरे इस तरह नहीं चलते। फौरी तौर पर तमाम रास्ते खोले और नाकाबंदी खत्म की जाए। सुप्रीम कोर्ट बार की तहरीक इंसाफ के धरने और एहतजाज की भी मजम्मत। कहा, सियासी एजेंडे की तकमील के लिए विफाकी दारुल हुकूमत पर कब्जा कोई खिदमत नहीं है। PTI को एहतजाज की इजाजत नहीं दे सकते। कहा, बेलारूस सदर समेत 80 अफराद पर मुश्तमिल गैर मुल्की मेहमानों का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में धरना या एहतजाज सियासी जमात को जेब नहीं देता। वज़ीर दाखिला का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से रब्ता। कहा, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मोहसिन नकवी के राब्ते पर पार्टी से मुशावरत करूंगा। हमारा एहतजाज का फैसला बरकरार है। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर को भी मोहसिन नकवी के फोन से मुतालिक आगाह कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस को सख्त एक्शन की हिदायत। कहा, कानून हाथ में लेने वाले किसी शख्स को वापस नहीं जाने देना। किसी को अमन व अमान खराब करने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद पुलिस का हौसला बढ़ाने पुलिस लाइन पहुंचे। इस राय के मुताबिक हुकूमत ने PTI को संजानी और तरनौल में 1 दिन के एहतजाज और धरने की पेशकश की। F9 पार्क और शक्करपड़ियां के मुकाम पर धरने की भी पेशकश की गई है। किसी लेवल पर PTI से कोई बातचीत नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ से राब्ता हुआ। विफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ ने कहा कि PTI का एहतजाज गैर कानूनी है। अब किसी ने एहतजाज किया तो गिरफ्तारियाँ होंगी। जो भी इस्लामाबाद आए उसे गिरफ्तार किया जाएगा। एहतजाज में शरीक सरकारी अफसरान को आइंदा तरक्की नहीं मिलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कुरम में जाकर मुतासरीन की अशक-शोयनी नहीं की। वहाँ के पुलिस एहलकार वज़ीर आला के साथ एहतजाज में शिरकत करने आ रहे हैं। अडियाला में बैठे शख्स का इनको हुक्म है कि मुल्क को तरक्की नहीं करने देनी। अलीमीन गंडापुर विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। देखते हैं एम्पायर कब उन्हें आउट देता है। उन्हें खाकी वर्दी वालों से मुज़ाकरात की आदत पड़ी हुई है। मेरे एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मुझसे मुज़ाकरात कर लें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ का शो मुकम्मल नाकाम होगा। क़यादत इंतशार का शिकार है। फीके बढ़ के मार रहे हैं। पिछली बार ये मुसल्ला लोग लेकर आए, इस बार भी सिर्फ KP से कुछ बंदे लेकर आएंगे। PTI मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। हमारे दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में एहतजाज करना तौहीन अदालत होगी। तौहीन अदालत के तहत MNA MPA को सीट ही ना खोनी पड़े। फैसल वाबडा ने कहा कि हाउस अरेस्ट या फिर मच जेल वाली बात ना भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। फिर गिला ना करना। पहले ही कह दिया था कि बानी PTI की सियासी कब्र अपने ही खोद देंगे।
बीबी के खतरनाक बयान के बाद वैसा ही हुआ। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के मौके पर दहशतगर्दी का खतरा। नेक्टर ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया, खबरदार किया। फितना ख्वारिज के दहशतगर्दी का मंसूबा बनाने की इत्तलात हैं। दहशतगर्द गिरोह 19 और 20 नवंबर को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। पीटीआई के एहतजाजी इज्तिमा में दहशतगर्दी की खुफिया इत्तलात मिली हैं। महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने भी थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। मरासली में कहा, इस्लामाबाद के धरने के दौरान खुदकुश हमले का खतरा है। खवारिज ने धमाके का मंसूबा बनाया, इदारे हिफाजती इक़दाम करें। मुतनाज़े बयान के बाद बुशरा बीबी पर मुकदमात की भरमार। FIRs की तादाद 7 हो गई। गुजरावाला में 2 और बहावलनगर मुल्तान में मजीद एक मुकदमा दर्ज। इससे कबल DG खान, राजनपुर और लैया में मुकदमात दर्ज किए गए थे। अंदाज मुकदमा की दरख्वास्तों में कहा गया कि बुशरा बीबी ने मजहबी जज्बात उभारने की कोशिश की। बयान से मुल्क में अफरा तफरी का माहौल फैलने का खदशा है। बुशरा बीबी का बयान हुकूमती इदारों और खारिजा ताल्लुकात को खराब करने की साजिश है। वो दिन दूर नहीं जब बुशरा बीबी का बोरिया बिस्तर गोल होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, अफगान शहरियों और यूथ फोर्स को असलहा देने की पक्की खबर है। बानी पीटीआई को लाशों की जरूरत है ताकि सियासत कर सके। तलाल चौधरी कहते हैं, उन्हें सऊदी अरब के हुक्मरान नहीं, उनके तोहफे अच्छे लगते हैं। एहतजाज के नाम पर इंतशार और फसाद नहीं होने देंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, बुशरा बीबी ने कहा, बानी के कहने पर जो भी कहा, बानी के कहने पर कहा, वजाहतें फ्रॉड हैं। उनके झूठ से ना सऊदी अरब महफूज है, ना अमेरिका, ना चीन, ना ही पाकिस्तान। साइफर से बात नंगे पांव चलने पर आ गई। बानी पीटीआई की 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें जल्द सुनने की सदा मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दरख्वास्तें 27 नवंबर के लिए मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूटर ने जल्द समाअत की मुखालफत की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फौजदारी मुकदमात में जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। पहले इनके वकील दलाइल के लिए पेश नहीं हुए, अब किस बात की जल्दी है। उधर बानी पीटीआई से 28 सितंबर एहतजाज के मुकदमे में तफ्तीश। रावलपिंडी थाने के इंस्पेक्टर ने अडयाला जेल जाकर बानी से सवालात पूछे। एहतजाज में नुकसान और इश्तियाल दिलाने से मुतालिक सवालात किए गए। निश्तर अस्पताल में एड्स फैलने पर वज़ीर आला मरीम नवाज का सख्त एक्शन। MS, 6 डॉक्टर्स और हेड नर्स मुअत्तल। डॉक्टर्स को मुतासरा मरीजों को हर्जाना अदा करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का दौरा निश्तर अस्पताल, इंक्वायरी रिपोर्ट पर ब्रीफिंग ली। मरीम नवाज ने कहा, एड्स फैलने के वाक़े में मुजरिमाना गफलत बरती गई। सारे वसाइल हेल्थ के लिए वक्फ कर दिए लेकिन रिजल्ट मस्बत नहीं। निश्तर अस्पताल की डायलिसिस यूनिट से 25 मरीजों में एड्स मुंतकली की तस्दीक हुई थी। मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से खसूसी इजलास। डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर हुकाम को देहात में जाकर सफाई के इंतजामात चेक करने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फिर स्मोक का राज। फजाई आलूदगी में बहावलपुर का पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 684 रिकॉर्ड। मुल्तान 543 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। लोधरा एयर क्वालिटी इंडेक्स 519। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 427 रिकॉर्ड। फैसलाबाद और पेशावर समेत दीगर शहरों की फजा भी जहर आलूद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मानसहरा और गुर्दनवाह में भी बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात की आज मजीद इलाकों में बारिशों की पेशगोई। सियाहती मकाम नारान कागान के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम और गुर्दनवाह में मूसलाधार बारिश से मौसम सर्द हो गया।